मुंह में कपड़ा ठूसकर, गला दबाकर व मारपीट करके चोट पहुंचाई गई। इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया गया। दोनों आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र में स्थित सीसीटीवी कैमरे को भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मंगलवार रात एक नशा मुक्ति केंद्र में हुई दिल दहला देने वाली वारदात से हड़कंप मच गया। केंद्र में भर्ती फैसल नामक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपियों ने पहले उसके मुंह में जबरन कपड़ा ठूसा और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सबको चादर में लपेटकर केंद्र के बाहर फेंककर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने जब युवक को देखा तो उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस निर्मम हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। बता दें 27 फरवरी को युवक के परिजन उसे नशा मुक्ति केंद्र पर छोड़ कर गए थे। बुधवार सुबह 2 बजे के करीब उसकी केंद्र के अंदर ही हत्या कर दी गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने दोनों आरोपी गौरव और अमित को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। मृतक की पहचान फैसल के रूप में हुई है। घटना चांदपुर के नूरपुर में स्थित आदर्श नशा मुक्ति केंद्र का है, जहां फैसल की हत्या की पूरी घटना की सीसीटीवी फोटो सामने आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। आरोपी गौरव और अमित पहले फैसल से कुछ बात करते हैं, उसके बाद जबरन उसके मुंह में कपड़ा ठूसने लगते हैं। जब फैसल विरोध करता है तो पीछे खड़ा आरोपी उसका मुंह पकड़ लेता है। कपड़ा ठूसने के बाद पीछे खड़ा आरोपी गमछे से फैसल का गला कसने लगता है। दोनों उसको लेटा देते हैं और फैसल तड़पने लगता है। इस बीच आसपास सो रहे लोग उठ जाते हैं, लेकिन कोई भी दोनों को रोकता नहीं। फैसल के मरने के बाद दोनों उसको चादर पर लपेटकर ढककर बाहर खींचते हुए ले जाते हैं। जब पास में खड़ा एक युवक कुछ बोलता है तो आरोपी उसको डंडे से मारने के लिए इशारा करता है, जिसके बाद वो पीछे हट जाता है। बताया जा रहा है कि केंद्र में कुल 44 लोग भर्ती थे जो नशे के आदी थे। इसमें फैसल की हत्या कर दी गई। एक डर से भाग गया, 2 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 40 को उनके परिजन घर लेकर चले गए। परिजनों का कहना है कि फैसल 8वीं तक पढ़ा हुआ था। 5 साल पहले सऊदी में रहकर 1.5 साल तक उसने नौकरी की। इसके बाद वो घर पर आ गया। यहाँ आकर कपड़े का काम कर रहा था। 4-5 महीने से ज्यादा नशा कर रहा था, इसलिए नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया। केंद्र में मरीज को रखने के लिए 8,000 रुपए हर महीने दिया करते थे। वही फैसल के पिता शमसुल ने कहा कि फैसल को नशे की लत ज्यादा हो गई थी। वो शराब पीता था, जिससे हम परेशान थे, इसलिए फैसल को अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर 27 फरवरी को आदर्श नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। वही फैसल के पिता का कहना है कि भर्ती कराते समय संचालक ने कहा था कि नशा छुड़वाने के लिए करीब 1 साल तक यहीं छोड़ना होगा। सुबह करीब 4 बजे हमें केंद्र से फोन आया। उधर से आवाज आई कि आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, उसे लेकर अस्पताल ले जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाइए। हम अस्पताल गए तो पता चला कि बेटे की मौत हो चुकी। हम बेटे को लेकर घर गए। घर आकर देखा तो बेटे के कान से खून निकल रहा था, गले पर निशान थे। हम बॉडी लेकर नशा मुक्ति केंद्र पहुंचे। वहां सवाल जवाब किया तो कोई कुछ बता नहीं रहा था। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची। उन्होंने जांच किया, सीसीटीवी फोटो चेक किए। तब पता चला कि हमारे बेटे की हत्या की गई और हमारे होश उड़ गए। बेटे को सुबह 2:45 पर लोग मारते दिख रहे हैं। उस कैमरे में आप देख भी सकते हैं। उन लोगों ने उसका पैर भी बांध रखा है। वो तड़पता रहा, लेकिन उन लोगों ने उसकी जान ले ली। फिर दोनों उसे खींचकर बाहर लेकर चले गए। सीसीटीवी देखने पर पता चला कि उसकी हत्या की गई है। आरोपी भी उसके साथ भर्ती थे, वो भी नशे के आदी थे। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और पता कर रही है आखिरकार हत्या क्यों की गई। नशा मुक्ति केंद्र में ही पूर्व से भर्ती गौरव सनाफ जगदीश निवासी हरगनपुर थाना नगीना देहात व अमित सनाफ गजराज निवासी गुहावर जैत थाना नूरपुर के द्वारा मुंह में कपड़ा ठूसकर, गला दबाकर व मारपीट करके चोट पहुंचाई गई। आदर्श नशा मुक्ति केंद्र के स्टाफ को जानकारी होने पर तत्काल इन्हें इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया गया। इनके परिजनों को व पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा 100 का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता की तहरीर पर थाना नूरपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के घटना के कारणों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र में स्थित सीसीटीवी कैमरे को भी देखा जा रहा है।
इसमें अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। फैसल की मौत की सूचना मिलते ही नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती अन्य मरीजों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। सभी हंगामा करने लगे, संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाने लगे। आक्रोशित परिजन अपने अपने रिश्तेदारों को वहां लेकर पहुंच गए। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर फैसल की हत्या क्यों की गई।